हेलो बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 5वीं का हिंदी विषय लेकर आए हैं, जिसमें है पाठ 15 एक और गुरु दक्षिणा। यह जो लेसन है बहुत ही मज़ेदार है और शिक्षाप्रद है। एक आश्रम में जो शिष्य रहते हैं उनके बारे में है। इसमें हमें शिक्षा मिलेगी। तो चलिए हम लोग पाठ पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो पाठ परिचय देख लेते हैं ना। इसके जो लेखक हैं राजे राघव है। देखिए, प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। प्राचीन काल मतलब बहुत ही पुराने समय में, है ना। जिस आप लोग अभी देखे होंगे जो राजा राम हैं, कृष्ण भगवान हैं, ये सब स्कूल में नहीं पढ़े हो ना, उन लोग आश्रम में पढ़े हैं। अभी आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छी बातें सीखने के लिए, व्यवहार सीखने के लिए आप सब स्कूल जाते हैं। पहले क्या होता था, उन लोग को स्कूल नहीं रहता था। उस ज़माने में एक आश्रम रहता था, वहाँ सभी बच्चे जो हैं सीखने, विद्या ग्रहण करने जाते थे। गुरु समय समय पर अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेते थे। जैसे अभी आप लोग की कक्षा में टीचर क्या करते हैं, परीक्षा लेते होंगे, कुछ क्वेश्चन पूछते होंगे पढ़ाते समय। वैसे ही आश्रम में जो गुरु हैं शिष्यों की परीक्षा लेते थे समय समय पर। इससे शिष्य के निपुण होने का ज्ञान होता था। निपुण मतलब उस कार्य में पूरी तरह से पारंगत होना, उसको सभी तरह से आना। शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने गुरु को स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा देते थे। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, गुरु दक्षिणा मतलब जो सीखे हैं उसके बदले उपहार के रूप में कुछ देना। कभी कभी गुरु उनकी परीक्षा लेने के लिए भी गुरु दक्षिणा मांग लेते थे। इस कथा में एक अनोखी गुरु दक्षिणा देने का विवरण हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सीखेंगे, देखते हैं क्या क्या सीखेंगे। विशेषण, विशेष्य, क्रिया, समासिक पदों का सामान्य ज्ञान, सारांश लिखना। सारांश होता है एक पूरा पाठ पढ़ेंगे, उसका एक छोटा सा अंश, वो सारांश है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक थे ऋषि, गंगा तट पर उनका आश्रम था, मीलों लंबा चौड़ा। ऋषि थे, उनका आश्रम कहाँ पर था? गंगा नदी के किनारे। तट मतलब किनारा, मीलों लंबा चौड़ा मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी। गाय जो गैया है ना, जो दूध देती है, जो चारा खाती है। हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते, उछलते, कूदते फिरते थे। हिरण का जो झुंड है मतलब उन लोग का इकट्ठा एक साथ ग्रुप आश्रम के आसपास आते थे, खेलते थे। ऋषि के शिष्यों में 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थी। देखिए, यहाँ पे उनके गुणों की तुलना एक जो चीज़ है ना, जो अन्य चीज़ है उसकी तुलना किया गया है। जैसे पढ़ते हैं, अस्त्र शस्त्र में निपुण मतलब तलवारबाजी करना, धनुष विद्या करना, गदा, ये सब क्या है? अस्त्र शस्त्र। उसमें निपुण मतलब पूरी तरह से पारंगत, उसको हर तरीके से लड़ाई करने आना। शास्त्र ज्ञान में पारंगत, जो शास्त्र पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोग पुस्तक पढ़ते हैं, वो पुस्तक वैसे ही शास्त्र होता है, उसमें पूरी तरह से ज्ञान है उन तीनों शिष्य को। बोलचाल में मीठे मतलब हमेशा मीठा मतलब अच्छा, सुमधुर, जो सबको अच्छा लगे वैसे ही बोलते थे। स्वभाव में विनम्र थे। धरती की तरह सहनशील, जैसे धरती माता को आप लोग देखे होंगे, हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। उगाने के लिए हम लोग उसको कुदाल से, फावड़े से कोड़ाई करते हैं, उसमें कुछ भी चीज़ को मिट्टी में दबा देते हैं। इस प्रकार से धरती जो है सहनशील है ना, वैसे ही इन लोग भी सहनशील हैं। सागर की तरह गंभीर, सागर गंभीर रहते हैं ना, जैसे कुछ भी जो बात है
उसको जो शिष्य है वो अच्छी गंभीरता से रहते हैं, मतलब उस काम को पूरे मन और लगन से करना है और किसी को अच्छे तरीके से जवाब देना है। और सिंह के समान बलशाली, मतलब उन लोग के मतलब सिंह के समान उसके पास बल भी था, ताकत भी थी। वह पुराना जमाना था। उस समय आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना ऐसा ही था जैसे किसी राज सिंहासन पर बैठ जाना, है ना। राजा स्वयं ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाते थे, मतलब ऋषियों को जैसे गुरु के समान बड़ा समझते थे ना राजे, वैसे ही ऋषि भी बहुत ही पूजनीय रहते थे। ऋषि अपने तीनों शिष्यों से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें वे प्राणों के समान प्रिय थे, ना। जो ऋषि हैं वो तीनों शिष्य को बहुत प्रिय मतलब प्यार करते थे अच्छे से। मगर एक समस्या थी, ऋषि काफ़ी बूढ़े हो गए थे। वे चाहते थे कि अपने सामने ही उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दे ना, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए थे, वो कभी भी चल बसते थे, मतलब एक उसका निधन हो सकता था। इसी कारण वो चाहते थे कि मैं अपने हाथों से अपने आँख के सामने देकर इन तीनों में से एक को मुखिया बना दूं करके सोचते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं। मगर बनाए किसे, यह समस्या भी छोटी नहीं थी। तीनों ही एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे, योग्य थे और सच्चे अर्थों में मुखिया बनने के अधिकारी थे, है। तीनों जो शिष्य थे बहुत ही आज्ञाकारी थे और योग्य थे, अच्छे थे। ऋषि सोचते रहे। आखिर एक दिन उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रियवर, तुम तीनों ही मुझे प्रिय हो। मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मुझे जो जो विद्याएं आती थी तुम्हें सब सिखा दी। गुरुजी ने कहा, मुझे जो कुछ भी आता है, जितनी भी कला आती है, विद्या आती है, उसको सब आप दोनों को तीनों को सिखा दिया है। तुमने सब सीख भी लिया है ना। अब केवल गुरु मंत्र सिखाना बाकी है। गुरु मंत्र किसी एक को ही बताऊंगा, जिसे गुरु मंत्र बताऊंगा वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा, है ना। उन्होंने शर्त रख दिया कि गुरु मंत्र मैं किसी एक को बताऊंगा, लेकिन किसको बताऊंगा, जो गद्दी का अधिकारी होगा। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सिर झुका लिया। वे बोले, गुरुदेव, ऐसा कौन सा काम है जो हम लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन लोग सब काम कर सकते हैं और परीक्षा ले रहे हैं, इसी कारण वो थोड़ा मायूस हो गए हैं ना, और बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए नहीं कर सकते। क्योंकि शिष्य भी ईमानदार और आज्ञाकारी थे, अपने जो ऋषि हैं उसका बात मानते थे उन लोग, है ना। ऋषि मुस्कुराकर बोले, यह मैं जानता हूँ, फिर भी परीक्षा है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम से कमाकर मेरे लिए कोई अद्भुत भेंट लाओ। ये उनकी क्या थी, परीक्षा, है ना। जिसकी भेंट सबसे अधिक सुंदर और मूल्यवान होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। ऐसा किसने कहा, ऋषि ने कहा, है ना, तीनों शिष्यों से। ध्यान रहे, 1 वर्ष में वापस आना भी जरूरी है। आपको वहीं नहीं रुकना, 1 वर्ष में वापस आकर हमें गुरु दक्षिणा देना है, ऋषि ने कहा। ऋषि की आज्ञा पाकर तीनों शिष्य चल पड़े। वे मन ही मन योजनाएं बनाते चले जा रहे थे, है ना। तीनों शिष्य अपने मन में योजनाएं बना रहे थे कि हम किस प्रकार से ऐसा काम करें, अपने धन से अपने ऋषि के लिए कोई अच्छा सा उपहार लाएं। उनमें से एक किसी राजा के पास जा पहुंचा। दरबार में जाकर उसने नौकरी करने की इच्छा प्रकट की, है ना। एक शिष्य है, वो किसी दरबार मतलब महल में गया और नौकरी करने की इच्छा प्रकट की, है। राजा तो ऋषि को जानते ही थे, उनका शिष्य कितना योग्य होगा, यह जानने में भी उन्हें देर न लगी। राजा सोचते ऋषि इतने सरल स्वभाव के हैं तो उसके शिष्य भी
अच्छे होंगे। ऐसा सोच के उन्होंने शिष्य को नौकरी दे दी। राजा ने उसे तुरंत अपने यहाँ रख लिया। दूसरा शिष्य समुद्र पर पहुँचा। वह मछुआरों की बस्ती में गया और उसने गोता लगाने की विद्या सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वह भी कुशल गोताखोर बन गया। तीसरा शिष्य चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव उजाड़ था, मतलब वहाँ कुछ नहीं था, बंजर जमीन था, ना तो हरा भरा पेड़ पौधा था, ना नदी थे, ना तालाब थे, और जो वहाँ के लोग हैं व्यक्ति अच्छे से नहीं दिख रहे थे, और घर भी सुना सुना था, है ना। घर भी थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। उस गांव में जहाँ तीसरा शिष्य पहुँचा वहाँ इस प्रकार के हालात थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मालूम पड़ा कि यहाँ अकाल पड़ा है। अकाल मतलब बहुत दिनों से यहाँ वर्षा नहीं हुई है। वर्षा न होने के कारण वहाँ पे फसल नहीं हुआ है, और फसल होता है तभी यहाँ खाने के लिए अनाज रहता है ना। अनाज ही नहीं है तो कहाँ से व्यक्ति अच्छे से रहेंगे। कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए, है ना, सहायता मांगने के लिए राजा के पास गए थे उस गांव के सारे पुरुष। वह सोच में पड़ गया, फिर चल पड़ा अपने रास्ते पर, फिर आगे के गांव में चला गया, मगर उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने से गांव वालों की भीड़ आ रही थी ना, जो पुरुष नहीं दिख रहे थे वो पुरुष की भीड़ आ रही थी। वे उदास थे और राजा को बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उन लोग कहाँ से आ रहे थे, राजमहल से आ रहे थे, राजा के पास मिलकर आ रहे थे। यह जानकर ऋषि ने शिष्य को हंसी आ गई। एक राहगीर को हंसता देख गांव वालों को बुरा लगा। वे बोले, आप हंसे क्यों, ना। उस शिष्य को गांव वाले देखकर देखे और उससे पूछ पड़े क्या हुआ ऐसे करके। तो उन लोग जो गांव वाले उन्होंने बताया कि हम लोग राजा के पास गए थे, ऐसा है ना। तो जो शिष्य है वो हंस पड़े। हंसी तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। शिष्य बोल रहे हैं हमारी मूर्खता पर। इसको गांव वाले ने बोला, अकाल ने हमें तबाह कर दिया है, भूखों मरने की नौबत आ गई है। हम सहायता के लिए राजा के पास गए थे, उसने भी हमारी सहायता नहीं की। आप हमें मूर्ख बता रहे हैं, है ना। गाँव वाले हम राजा के पास सहायता मांगने गए थे क्योंकि हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, लेकिन राजा ने हमारी सहायता नहीं की। आगे देखिए राजा ने कैसे मदद की होगी या नहीं की होगी। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते तो राजा अकेला क्या कर लेगा, है ना। आदमी सहायता करने के लिए पैदा हुआ है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए पैदा हुआ है ना। लेकिन आप अपने खुद की सहायता नहीं कर रहे हो तो कौन करेगा। ऋषि ने शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। जो ऋषि का शिष्य है उसकी बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। वे बोले, भैया तुम तो चमत्कारी लगते हो, हम क्या जाने, चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो। उन लोग ऐसा बोले तो सारे गांव वाले उसको चमत्कारी और देवता समझने लगे। सही बोल रहे हैं, जब अकेला अपने सारे आदमी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अकेला एक राजा क्या कर पाएगा। मैं ही क्यों, तुम स्वयं हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ, हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। उठाओ फाल कुदाल, कुएं खोदो, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। शिष्य ने बोला है ना, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ, मतलब कुआं खोदो बोल रहे हैं। कुआं खोदने से वर्षा का पानी इकट्ठा होगा, बाद में काम आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। कुएं तो गांव में है मगर सारे सूख रहे हैं, उनमें पानी नहीं है तो नए कुओं में कहाँ से आएगा, गांव वाले बोले। गांव वालों की बातें सुनकर ऋषि का शिष्य मुस्कुराया। वह बोला, कुओं को सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया। क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण के कोई उपाय किए हैं। तुम सब लेने की धुन में लगे रहे, देने की बात किसी ने नहीं सोची, है ना। सही बोल, हम जैसे पानी रहता है तो उसका उपयोग करते हैं और पानी की खपत ज़्यादा करते हैं,
और पानी नहीं रहने पर वहीं पानी का खपत कम करते हैं ना। तो शुरू से अगर हम पानी का जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें तो पानी धीरे धीरे बच जाएगा, है ना। अभी जल संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, जल संकट आ रहा है। देखिए ना, गर्मी में तो कहीं कहीं पानी ही नहीं आता था, बहुत दूर जाना पड़ता था। तो चलिए आगे देखते हैं। उसी का फल आज भुगत रहे हो। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहा जाता। शिष्य बोल रहे हैं ना, अगर आप लोग अभी आपका भूल समझ में आ गया तो अब हम काम कर सकते हैं। चलो कुओं और कुआं को और गहरा खनते हैं, पानी जरूर निकलेगा। जमीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होगा, वर्षा होगी तो उसका पानी रोकेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर जमीन में कुआं में पानी निकलेगा तो उससे हम जमीन में कुछ उगाएंगे, हरे भरे पेड़ पौधे, तो हरा हरा रहेगा जमीन, तो पानी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऐसा बोल रहे हैं ना। फिर वर्षा का पानी और ज़्यादा आएगा। गांव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे दिन से गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए। श्रम के मोती पसीना बनकर गिरे तो भगवान की आंखें भी भीग गई। मतलब सभी ने इतना मेहनत किया कि कुएं से पानी निकल आया। कुएं से शीतल जलधारा फूट पड़ी। सूखी धरती हरियाली की चुनर ओढ़कर फिर से मुस्कुराने लगी। मतलब चारों तरफ हरा भरा हो गया है ना, गांव में पानी आ गया तो सभी ने कुछ कुछ पौधे लगाए और हरा भरा हो गया और सभी का मन खुशी से झूम उठा। एक गांव की हालत सुधरी, फिर दूसरे की सुधरी। श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ा। मतलब एक गांव से दूसरे गांव इस प्रकार से वह जो शिष्य है जाते गया और सभी गांव में इस प्रकार से कुछ न कुछ काम करके वहाँ गांव वालों को हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया और काम करने के लिए प्रेरित किया, है ना। फिर वहाँ के गांव का जो दशा है वो सुधर गया। ऋषि का शिष्य गांव गांव जाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। सभी उसे आदमी के रूप में देवता समझने लगे। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची, है ना, कोई देवता आगे है करके, क्योंकि शिष्य सबकी मदद कर रहा था और चमत्कार की तरह चारों तरफ हरियाली आ रही थी, इसी कारण सब उसको देवता समझ रहे थे। ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहला शिष्य पहुंचा। उसके हाथ हाथी घोड़े से उसके साथ क्या थे, हाथी घोड़े थे। उसने फिर सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर मुझे हाथी घोड़े भेंट में दिए हैं। पहला शिष्य बता रहा है ना। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे। दूसरे दिन दूसरा शिष्य आया। उसने समुद्र से बहुत सारे बहुमूल्य मोती इकट्ठे किए थे। ऋषि ने मोतियों की पोटली ले ली और एक ओर रख दिया, है ना। उसमें कोई भी रोचकता नहीं दिखाया, ऋषि ने उसके ओर रख दिया, कुछ नहीं कहा, है ना। पूरा वर्ष बीत गया, तीसरा शिष्य नहीं लौटा। दोनों शिष्यों को लेकर ऋषि उसकी खोज में चल पड़े, है ना। अब देखो, दो शिष्य आ गए और तीसरा शिष्य नहीं आया तो ऋषि को चिंता होने लगी, कहीं कहाँ चला गया, तीसरा शिष्य आ नहीं रहा है, तो चलो हम लोग उसको खोजने के लिए जाते हैं करके तीनों निकल पड़े। दोनों शिष्य और ऋषि निकल पड़े। दोनों शिष्यों के लेकर आगे चल पड़े। राज दरबारों में गए मगर पता नहीं चला। नगरों में ढूंढा, किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि कोई जानते ही नहीं तो कहाँ से बताया, है ना। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ऋषि को देखकर पालकी रुक गई। राजा नीचे उतरे, क्योंकि उस पालकी में कौन था, राजा। ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत सुखी है, चारों ओर लहलाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान है ना, क्योंकि उस गांव में सभी खुश हैं, चारों तरफ हरियाली है, हरा भरा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, सोच रहे हैं, राजा है।
राजा की के जो प्रजा है सभी खुश हैं करके ऋषि उसको क्या करते हैं, बहुत ही भाग्यवान मतलब उसको अच्छे हैं आप करके बता रहे हैं। आगे देखिए ऋषि क्या बोलते हैं, जो राजा है क्या बोल रहे हैं देखते हैं। नहीं ऋषि देव, यह प्रताप मेरा नहीं देवता का है। मेरे राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है। मैं देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। देवता के पैदा होने की बात सुनकर ऋषि भी चकराए, वे भी राजा के साथ चल पड़े। है ना, देवता है तो कैसा देवता है करके ऋषि भी देखने के लिए राजा के साथ चल पड़े। एक दिन ढूंढते ढूंढते किसी गांव में देवता मिल गए। धूल से सने, पसीने से लथपथ, गांव वालों के साथ काम में जुटे थे ना। राजा चकित रह गया, वह देवता कैसे हो सकता है, वह तो एक साधारण किसान जैसा था। है ना, उन्होंने कल्पना की थी कि राजा मतलब सुंदर वस्त्र पहने हुए, मुकुट लगाए हुए, गहने पहने हुए ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर राजा ऐसा नहीं था। राजा कैसा था, एक किसान था। सिर पर न मुकुट था, न गले में स्वर्ण के फूलों की माला थी। राजा आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वह एक साधारण किसान था, तो राजा आगे नहीं बढ़ा, चुपचाप खड़ा देखता रहा। मगर ऋषि चिल्लाए, बेटा सुबंधु, है ना, उस तीसरा शिष्य का क्या नाम था, सुबंधु नाम था, तुम यहाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा। कहते हुए ऋषि ने धूल दूसरित सुबंधु को बाहों में भर लिया, क्योंकि उसके लिए वह प्रिय था। उसको देखते ही बहुत दिनों बाद देखें तो जो उसका प्रेम है वो उमड़ पड़ा और अपने गले से सीने से लगा लिया। क्या मुझे दक्षिणा देने की बात तुम भूल गए हो, ऋषि ने कहा। नहीं गुरुजी, भूल कैसे जाता, मगर अभी काम अधूरा है। इन सारे लोगों के आंसुओं को पोंछना था। आप ही ने तो बताया था, मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। है ना, मनुष्य को खुश करना, उसकी मदद करना, ये सबसे महान धर्म है, ऐसा ऋषि बोल रहे हैं ना। राजा देखते रह गए, ऋषि की आंखें भी नम हो गई। ऋषि ने भरे गले से कहा, बेटा तुमने ठीक ही कहा। तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी दक्षिणा चुका दी है ना। जो दूसरों के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे दे, वह सचमुच देवता है। मुस्कुराहट दे, आंसू लेकर मतलब उसकी सहायता करके, है ना, हम लोग दुखी थे, अकाल है, हमारे पास कुछ नहीं करके, और उसकी सहायता करके कुएं में पानी लाया और चारों तरफ हरा भरा फसल उगाया, तो सारे गांव वाले खुश हो गए। तुम देवता से कम नहीं। राजा का सिर सुबंधु के आगे झुक गया। जो राजा हैं वो पहले उसको साधारण किसान समझ रहा था, जब उन्होंने उसके बारे में देखा सुना तो वह सुबंधु के सामने अपना शीश झुका लिया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि मानवता का धर्म ही सबसे महान कार्य होता है ना। अब हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। निपुण मने कुशल, तबाह मतलब नष्ट होना या नष्ट करना, राहगीर मतलब रास्ता चलने वाला, धूल दूसरी मतलब धूल में सने हुए, है ना, उसके शरीर पर पूरी तरह से धूल बैठ गया था क्योंकि वो काम कर रहा था किसान की तरह। चौकड़ी भरना मतलब उछलते हुए तेज दौड़ना, गोताखोर मतलब पानी में डुबकी लगाने वाला, पालकी मतलब मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली सवारी। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, पालकी है, क्योंकि पहले साइकिल, मोटर, कार ऐसा नहीं होता था, तो राजा महाराजा घोड़े की सवारी करते थे या तो फिर पालकी की, हाथी की, ऐसे इस प्रकार से सवारी करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, है ना।
अब हमारा नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर के लिए होगा, प्रश्न अभ्यास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।